हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करेंगे तंतु के बारे में कि तंतु क्या होता है, और हम जानेंगे उसके वर्गीकरण के बारे में कि इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो क्यों ज़रूरी था। तो रेशों के वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा तंतु के बारे में जान लेते हैं कि तंतु की जो आवश्यकता होती है वो क्यों पड़ी। क्योंकि जो मनुष्य था वो आदिकाल से ही अपने शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी प्रकार के पत्तों का यूज़ करता था, या बेल लताओं का यूज़ करता था, या फिर आप कह सकते हो कि जो जानवरों की खाल होती है उनका प्रयोग करता था, और उसके द्वारा अपने शरीर को ढकता था। क्योंकि शरीर को ढकने की आवश्यकता उसने महसूस की, क्योंकि पहले उसकी जो बॉडी होती थी उस पर काफ़ी घने बाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का शरीर डेवलप हुआ, उसमें विकास हुआ आगे जाकर, तो उसके शरीर के जो बाल थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, और उसी वजह से उसके शरीर को ठंड लगनी शुरू हुई, गर्मी लगनी शुरू हुई, और साथ ही साथ उसको श्रम महसूस होने लगी। वो अपने आप को दूसरों के सामने जाने से बचाने लगा। क्योंकि उसके जो शरीर पर बाल थे वो अब उसके अंगों की रक्षा नहीं कर सकता था। तो इसी की वजह से मनुष्य ने महसूस किया अपने तन को ढकने के लिए कि किसी न किसी वस्तु का प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे पहले क्या होता था कि उसने बड़े बड़े पत्तों को एक जगह जोड़कर अपने शरीर को ढकना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि जिस तरीके से मैं पत्तों को जोड़ता हूँ, ठीक उसी प्रकार यदि इनसे ही मैं कुछ ऐसा करूँ कि उनसे अच्छे तरीके से और ज़्यादा टाइम तक टिकने वाले तंतुओं का मैं प्रयोग करूँ, उसी का हमने प्रयोग कर फिर धीरे धीरे वस्त्र को बनाया है। तो आइए बात करते हैं हम कि किस तरीके से, किस प्रकार से हम इस जनरेशन में पहुँचे हैं कि आज किसी भी तंतु का प्रयोग कर सुंदर से सुंदर वस्त्रों को हम पहन सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मनुष्य था वो पहले अपने शरीर को ढकने के लिए, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए जानवरों की खाल या पेड़ पौधे जो भी उसे कोमल कोमल पत्तियाँ मिलती थी उनका यूज़ किया करता था, और साथ में कुछ ऐसे जानवरों की खाल का प्रयोग करता था जो उसे सर्दी में या गर्मी में उसको राहत महसूस कर सके। धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसने मनुष्य को बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मनुष्य ने जो तंतु होते थे उनको बांटकर या फिर ऐंठन देना शुरू किया और वस्त्र का निर्माण किया। क्योंकि कोई भी अगर वस्त्र हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें तंतु के धागे की आवश्यकता होती है। तंतु क्या होता है? तंतु एक सिंगल फॉर्म में आप बोल सकते हैं कि वो जब बहुत सारे तंतुओं को हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक धागे का निर्माण करता है। और जब हम धागे को किसी भी प्रकार से करघे की के द्वारा या फिर सलाइयों के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा घरों में महिलाएं ऊन का प्रयोग कर स्वेटर तैयार करती है, वहाँ पे वो किसी करघे के माध्यम से कोई वस्त्र का निर्माण नहीं करती, वो दो सलाइयों के माध्यम से या क्रोशिया, वो एक सिंगल होता है उसके माध्यम से लूप बनाकर एक वस्त्र का निर्माण कर सकती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा रेशा है वो हमारी प्रथम या मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे होते हैं। सबसे पहले जो विकास किया था मनुष्य ने वो प्राकृतिक रेशे का विकास किया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का विकास होता चला गया, और यही विकास आगे जाकर हमारा बन गया कि आज की जो जनरेशन है उसमें हम विभिन्न प्रकार के रेशों को देखते हैं। जैसे आप देखोगे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से रेशों का जो वर्गीकरण है, जो रेशों को बांटा गया है कि मनुष्य ने कैसे किया, या जो हमारे खनिज तत्वों के माध्यम से किस तरीके से हम रेशों का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति में सभी तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के माध्यम से, या जो हमारी भेड़ बकरियां होती हैं उनके शरीर से हम बाल लेकर उनका निर्माण करते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि जो रेशम होता है, रेशम का धागा एक कीड़ी के माध्यम से हम तैयार करते हैं, उसके मुंह के लार से ये धागा तैयार होता है, और वो इतना अच्छा होता है कि उसमें जो हम परिसज्जा करते हैं वस्त्रों में अतिरिक्त परिसज्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरीके से रेशों का वर्गीकरण किया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे रेशों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है प्राकृतिक रूप में, फिर कृत्रिम रूप में और फिर विशिष्ट रेशे के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हम इसे अब 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है, प्राकृतिक रेशे को हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वनस्पति में, प्राणिज में और खनिज में। जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है, ये होता है हमारा जो हम प्रकृति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रकृति के माध्यम से कैसे हम इसे प्राप्त करेंगे? जैसे हमारा बीज वाले तंतु होते हैं, ठीक है। इसमें प्रकृति के माध्यम से भी हमने इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो बीज वाले होते हैं, एक दूसरा होता है हमारे तने वाला और तीसरा होता है हमारे पत्ते वाला। यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनका किसी भी भाग का प्रयोग कर हम तंतु का निर्माण कर सकते हैं। बीज वाले जो तंतु होते हैं, उनके पौधों को हम कपास या कोपाक के नाम से जानते हैं। कपास आप सभी ने देखा होगा, गाँव की जो ज़्यादातर जनसंख्या होती है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और जो कापोक होता है, जो कापोक का वृक्ष होता है, उसमें पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि जो चटाई वगैरह के वस्त्र होते हैं उनको हम निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे अपने तने वाले तंतु की। जो तने से हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से तंतु होते हैं? जो तने का तंतु होता है वो हमें लीलन के पौधे से मिलता है। वो हमें लीलन के पौधे से मिलता है। दूसरा आपको मिलता है जूट, हेम्प, रेमी आपका मिलता है। फिर सन से, मनीला से और कोयार से। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं या जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो आपको इन सब के बारे में डिटेल से नहीं बताते। क्योंकि हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हेम्प का तंतु होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है, उसके बीज से प्राप्त किया जाता है और फिर उसके पत्ते से प्राप्त किया जाता है। तो मैं इनकी डिटेल बताऊंगी आपको दूसरी वीडियो में। आज हम कराएंगे यहाँ पे इसके वर्गीकरण को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पत्ते वाले। जो हमारा पत्ते वाला भाग होता है, पत्ते वाले जो तंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? वो पीना और सीसल का जो पौधा होता है उसकी पत्ते से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है प्राणिज वाले तंतु। जो प्राणिज से हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से तंतु होते हैं? ऐसे तंतु हमारे 2 तंतु है, जो ऊन का रेशा होता है और जो दूसरा हमारा रेशम होता है। जो ऊनी तंतु होते हैं, ऊनी तंतु हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जैसे बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, खरगोश है। और बकरियों की भी कई क्वालिटी होती है इसमें, जैसे लामा है, लामा होता है। लामा जो बकरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नस्ल की उससे ऊन तैयार की जाती है और इससे बनने वाला जो कोट होता है वो सबसे महंगा होता है। दूसरा आपका है इसमें खनिज तंतु। जो खनिज तंतु होते हैं वो हमारा सोने, चांदी और एस्बेस्टस से बनाया जाता है, ठीक है। तो जो खनिज तंतु होते हैं वो हमारा सोना, चांदी और एस्बेस्टस 3 तंतुओं के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम तंतु। तो कृत्रिम तंतु को हम यहाँ पे जानेंगे कि कृत्रिम तंतु को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, मानवकृत और संश्लेषित या रासायनिक विधि के द्वारा। यानी कि एक तो आपको मनुष्य के द्वारा बांटा गया है और दूसरा यहाँ पर रासायनिक विधियों, यानी कि वो पूर्णतः केमिकल के माध्यम से ही तंतुओं को बनाया गया है। जो मानवीकृत तंतु होते हैं वो प्राकृतिक तंतुओं को मॉडिफाई करके या फिर उनमें कुछ चेंजेस करके बनाए जाते हैं। वो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, क्यूप्रोमोनियम और तीसरा होता है आपका विस्कोस होता है। ये आपका तीसरा होता है विस्कोस वाला, एक नाइट्रोसेल्यूलोज और एक होता है आपका क्यूप्रोमोनियम, ठीक है। तो ये ऐसे तंतु होते हैं कृत्रिम जो मानवकृत द्वारा होते हैं। जो
कृत्रिम तंतु होते हैं, दूसरा होते हैं ये संश्लेषित या रासायनिक विधि के द्वारा। रासायनिक विधि के द्वारा ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जाता है जिनमें किसी भी प्रकार का प्रकृति के द्वारा लिए गए तंतुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से बांटा गया है। जो हमारा नायलॉन का तंतु होता है, नायलॉन का तंतु और जो हमारा नायलॉन का तंतु होता है, नायलॉन का तंतु हमारा रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। डेक्रोन का आर्लोन, एक्रिलॉन, टेरिलॉन, डर्वन, सारन और डायनेल या फाइबर ग्लास, ये सारे तंतु ऐसे तंतु होते हैं, अधिकतर तंतु ऐसे होते हैं जो केवल वस्त्रों के लिए, पहनने योग्य वस्त्रों के लिए नहीं बल्कि ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे हमारा पर्दा, सीट कवर, मेज पोज, चटाई, गलीचे, कुशन कवर, या फिर आपकी जो ग्लास सीट्स बनाई जाती हैं धूप से बचाने के लिए, ऐसी चीज़ों को तैयार करने के लिए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका विशिष्ट रेशे। विशिष्ट रेशे को हमने यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है परिवर्तित, मिश्रित और विशिष्ट। विशिष्ट रेशे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ उच्च किस्म की तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, जो आप कह सकते हैं जो उच्च वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, जो महंगे वस्त्रों को खरीद सकते हैं, ये उनके लिए बनाए जाते हैं। और मिश्रित तंतु वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तंतुओं का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ये तंतु भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें अच्छे तंतुओं का प्रयोग करके जो सुंदर होते हैं या चमकदार होते हैं, उन्हीं तंतुओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा परिवर्तित तंतु है, परिवर्तित तंतु होता है कि प्रकृति से प्राप्त तंतुओं में कुछ परिवर्तन कर उनको दूसरे तंतुओं का नाम देकर बनाए जाते हैं। ऐसे तंतुओं को परिवर्तित तंतु कहते हैं और ये तंतु बहुत ही अच्छे किस्म के होते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने बात की रेशों के वर्गीकरण की। जो हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें सभी से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक वीडियो आने वाला है। जैसे प्रकृति वाले तंतु कौन से होते हैं, तो इनमें प्रकृति तंतुओं के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा कृत्रिम तंतु कौन से होते हैं या फिर विशिष्ट तंतु कौन से होते हैं। तीनों तंतुओं की अलग अलग वीडियो आएगी, उनमें हम आपको डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सोनिया विद होम साइंस। सोनिया विद होम साइंस के नाम से, होम साइंस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे PDF और PDF के साथ साथ आपको मिलेगी क्विज़ करने के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए होगी हेल्पफुल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।